दिखाई देगी। अखिलेश जी, ये अशोक गहलोत जी बार बार ये क्यों कहते हैं? आज फिर कह दिया, बताइए, चुनाव से 1 महीना पहले कि मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, ये पद मुझे नहीं छोड़ता। बहुत सी बातें आपने कही, एक एक करके एक एक प्रश्नों के तरह से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपने सूत्रों से, कांग्रेस के सूत्रों से आपने कुछ बताया। जो मीडिया है उसको कांग्रेस के अंदर की सूत्रों से चटपटी खबरें तो मिल जाती हैं, लेकिन वो सूत्र चटपटी खबरें बीजेपी में नहीं टटोर पाती हैं। नहीं आती है। एक बड़ा अजीब सा मीडिया रहता है। नहीं, जहां पे उनकी तारीफ की होगी वो तो सूत्र में आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी के अंदर की चटपटी खबरें सूत्र नहीं बता पाता है। तो समझने वाले समझ जाते हैं कि क्या है, वो सूत्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकटीकरण कर देना ये आम बात है, कोई बात नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में आप लोगों ने, कई लोगों ने शब्द प्रयोग किया, हुक्म हुजूरी। ये नहीं चलती है। हुक्म हुजूरी बीजेपी पार्टी में चलती है। चाहे आप हरियाणा देख लें, यूपी देख लें, उत्तराखंड देख लें, गुजरात देख लें, कर्नाटक देख लें, यहीं से नाम जाता है और वहाँ उनको ताजपोशी हो जाती है। राजस्थान में तो बाकायदे सीएलपी की बैठक बुलाई गई थी, पर्यवेक्षक गए थे, मुख्यमंत्री नहीं भेजे गए थे, उनकी ओपिनियन ली जाती है हर जगह। तो ये कहना आप लोगों के लिए लगता होगा, कहिए, कांग्रेस के लिए तो कहने में हम लोग को कभी आपत्ति नहीं होती, इतनी लिबर्टी तो कांग्रेस भी देती है, कहते रहिए, अच्छी बात है, कहना चाहिए। तीसरी बात, अशोक गहलोत जी ने कई बार ये कहा है कि हम दिल्ली की राजनीति जाना चाहते हैं। इस बात को आप 5 बार कह चुके अभी इसी प्रोग्राम में, लेकिन इस जो बड़ी बातें और कहीं उसको आपने एक बार दोहराया कि सचिन पायलट जी के सब टिकट क्लियर हो गए, हम लोग एक हैं, दमदारी से लड़ेंगे, हमने काम किया और सब जो चीजें थी, लेकिन उसमें चटपटापन नहीं है, तो वो मजा नहीं है। वो आपको बताने में भी उतना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जो बात वहां ये है कि हमारी कांग्रेस की राजस्थान में जो यूनिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वहां के सरकार के जो कार्य है, वो हिंदुस्तान जो भी 3-4 जगह कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां की सरकारों ने जो योजनाएं बनाई हैं वो पूरे हिंदुस्तान की और सरकारों के लिए नजीर है। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे गैस हो, ये सब राजस्थान में गजब की योजनाएं हैं। चाहे वो इंदिरा किचन हो, तो उस कारण से राजस्थान में कांग्रेस की, गहलोत जी की, सचिन पायलट जी की पूरी पॉपुलरिटी, और वहाँ कोई आप लोग लाख प्रयास करते हो, लेकिन देखिए क्या हाल है बीजेपी में। मैं वहाँ कई बार गया भी, उनके कार्यक्रमों को भी अखबारों में पढ़ा, किस तरह से वहाँ आपस में सरपटौल हो रही है। वसुंधरा राजे जी, हाई कमान, हमारे आप लोगों ने वर्ड यूज किया था कि हमारा हाई कमान किसी से नाराज नहीं है, ये हम कह रहे हैं और ये फैक्ट भी है, लेकिन आपने बताया बीजेपी का हाई कमान से नहीं पटती है, अब वसुंधरा जी की या किसी की। ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि हमारा हाईकमान किसी से नाराज नहीं रहता है। हमारे यहाँ सब लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारी बात रखते हैं और वो हाईकमान सुनता है। हमारा स्थानीय नेतृत्व उसको एक दूसरे से मिल करके निर्णय लेते हैं, ये हमारी ताकत है। आप हाईकमान के, हमारा हाईकमान, आप एक नाम नहीं गिना सकते कि हमारा हाईकमान किसी प्रदेश के बड़े नेता से नाराज रहता है, कभी नहीं, क्योंकि पार्टी सबकी, सब मिलके चला रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलके काम कर रहे हैं। 5वीं बात, जो टिकट की बात की आप लोगों ने, यही मेरा सवाल था, अगर सब कुछ ठीक है तो बताइए क्यों टिकट फंसे हैं आपके भी और बीजेपी के भी? जो आपके सूत्रों से चटपटीपन निकल के आया है, जो ये सूत्र जो बीजेपी का खट्टा मीठा चटपटापन नहीं निकाल पाते हैं। देखिए भैया, कांग्रेस में जिताऊ कैंडिडेट और अगर विधायक है तो उसका परफॉर्मेंस,
इसी के आधार पर निर्णय होता है। और हुआ है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी टिकट कटे हैं सिटिंग विधायकों के, ऐसा तो है कि नहीं कटे हैं। जहां उचित पार्टी सोचेगी कि ये ज्यादा बेहतर है, फला से बेहतर है, वो गहलोत जी ने कोई भी तो कहा वजह है ना कि अखिलेश अगर जी कोई कि राजस्थान बेहतर में ही होगा टिकट नहीं बट पा रही तो है, बाकी राज्यों में तो बांट दिया आपने, राजस्थान क्यों फंस गया? अरे हमारी रणनीति भी तो हो सकती है, हमारी रणनीति भी तो हो सकती है। बीजेपी अपने सांसद केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है। हाँ। वो बेचारे क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं डिक्लेयर होने के बावजूद, क्योंकि वो हारे तो ना विधायक ही रहेगी, ना सांसद ही रहेगी, ना केंद्रीय मंत्री रहेंगे, कुछ नहीं, ठीक है, जिला पंचायत सदस्य के लिए मोहताज हो जाएंगे। हाँ। तो वो ये बीजेपी हार मान चुकी है। हाँ। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तो वहाँ साउथ में तो है नहीं है, तेलंगाना में, तो ये राज्यों में हार मान चुकी है। उमा भारती जी ताल अलग ठोंके पड़ी हैं मध्य प्रदेश में। बीजेपी में जिनको जिनको बताया गया वो बेचारे अपने क्षेत्र में जाने से कतरा रहे हैं। वो बता रहे हैं अपनी पीड़ा कि मैं तो सोचता था हेलीकॉप्टर से घूम के प्रचार करूंगा, ये तो मुझे उतार दिया गया। तो जो केंद्रीय मंत्री को विधायक लड़ा दें और उसको ये पता हो कि हम हारेंगे, तो उस बेचारे से पूछिए ओके, राखी राठौर।